दूसरा विषय दूसरे मिशन से संबंधित है। जैसा कि हमने आपको बताया था, अपराध की जड़ पर चोट मिशन सुरक्षा। ये दूसरा हमारा मिशन था। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि 2024 में हम बहुत सारे कंपोनेंट्स पर काम करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था कि दियरा क्षेत्र के अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 18 जिलों में दियरा क्षेत्रों की पहचान की गई। वहाँ 50 पुलिस कैंप बनाए जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य था, टारगेट था, और ये काम हम धीरे धीरे 2024 में पूरा कर लेंगे। लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने इसमें बहुत प्रगति लाई है और अब हमारे पास में प्रथम चरण में 23 पुलिस कैंप हमारे स्टैब्लिश हो गए। ये पुलिस कैंप हैं, मैं आपको जगह का नाम बता देता हूँ। ये जगह का है वैशाली, इसमें 2 पुलिस कैंप हैं, काला दियरा और राघोपुर दियरा में। सारण में कोंच भगवानपुर दियरा में एक कैंप है हमारा। खगड़िया जिले के मंथार गंगा दियरा, बारुण इतमादी कोशी दियरा और बुच्चा कंजरी दियरा, कुल 3 कैंप हमारे खगड़िया में है। नौगछिया का इस्माइलपुर दियरा, काफ़ी बड़ा भूभाग है इसका, वहाँ पर हमने कैंप बनाया है। भागलपुर का शंकरपुर दियरा, यहाँ पर एक कैंप है। मोतिहारी का संग्रामपुर बिंदटोली दियरा क्षेत्र है, वहाँ पर हमने कैंप बनाया है। और कटिहार का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो दियरा क्षेत्र में पड़ता है, उसमें हमने 4 कैंप बनाए। मोहन चांदपुर दियरा, सर्वाराम दियरा, बकिया सुखाय दियरा और जानिया दियरा, इन 4 दियरा क्षेत्रों में हमने कैंप इस्टेब्लिश कर दिया गया है। मुंगेर में टीकारामपुर दियरा, पूर्णिया में बैरमा बहियार दियरा, बक्सर में जबही दियरा, भोजपुर के बिंदलाल गांव दियरा, बेगूसराय के नवला दियरा और पटना का भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र दियरा नदी, सोन और गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो पटना में 3 दियरा क्षेत्रों में हमने कैंप बनाया। एक अमनाबाद, पथलौथिया दियरा, 84 दियरा और रामपुर दियरा, इन 3 जगहों पर हमने पुलिस कैंप बनाए। सुपौल का भी सोन नदी का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उसमें नौवा बाखर दियरा में कैंप इस्टेब्लिश कर दिया गया। सहरसा के करहरा दियरा में भी कैंप इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो कुल 15 जिलों में हमने 23 पुलिस कैंप अभी प्राइमरली इस्टेब्लिश कर दिए गए और ये सभी वहाँ पे कार्यरत हो गए। इन दियरा क्षेत्रों में से जो 8 कैंप हैं हमारे, वो बहुत ही दुरूह क्षेत्र में हैं। कई ऐसे कैंप हैं जहाँ जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है और उनका भूभाग काफ़ी दुरूह और अपराध कर्मियों का क्षेत्र है। वहाँ पर हमने अपने STF को लगाया। बाकी जो कैंप हैं 15, कुल 23 में से, उन 15 कैंप में जिला पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सशस्त्र जवानों को प्रतिनिधित्व किया। उन जवानों के साथ साथ वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी भी उपलब्ध कराए गए हैं। उसके अलावा उनको आवश्यक वाहन, उपकरण जो भी उनको चाहिए वो सब उपलब्ध करा दिया गया है। मिशन सुरक्षा के अंतर्गत जो ये कैंप बनाए गए दियरा क्षेत्र में, उसका पर्यवेक्षण एक DSP रैंक के पदाधिकारी को दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक इन कैंप के लिए एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे, कितने एरिया में काम करेंगे। अमूमन इनका एरिया 5 से 6 किलोमीटर रखा गया है, जिससे इनको पैदल जाने में, गश्ती करने में सहूलियत हो। उसके अलावा इनके मूवमेंट के लिए अगर मोटरसाइकिल या कोई 4 पहिया वाहन की आवश्यकता है तो वो भी हम इनको उपलब्ध कराएंगे। वास्तविक एरिया तो उस दियरा की भौगोलिक क्षेत्र, बनावट और बसावट को देखते हुए किया जाएगा। उसमें कई सारे गांव, टोले इत्यादि में लोग भ्रमण करेंगे। मुख्य इनके कार्य रहेंगे, सबसे पहला चीज़ है ये मोबाइल रहें, लगातार गतिशीलता रखेंगे और इफेक्टिव पुलिसिंग वहाँ पर उन क्षेत्रों में कंट्रोल करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सब एरिया ऐसा था जहाँ पे अमूमन पुलिस बहुत कम जाती थी और एक तरह से सिक्योरिटी का वैक्यूम एरिया था। तो वहाँ पर हमारी पुलिस की डोमिनेंस रहेगी, ये गतिशील रहेंगे और इफेक्टिव पुलिसिंग करेंगे। दियरा और टाल क्षेत्र का जो एरिया डोमिनेशन है वो कार्रवाई करेंगे। दियरा और टाल क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव पड़ेंगे और जो टोले पड़ेंगे, उनका क्राइम एंड क्रिमिनल का सर्वे भी करेंगे ये हमारे जो कैंप हैं, कैंप के पदाधिकारी और कर्मी। इसके अलावा कुख्यात वांछित अपराध कर्मियों की सूची भी इनको उपलब्ध कराई गई है, उनकी गिरफ्तारी और आवश्यकता पड़ेगी तो मुठभेड़ इत्यादि की जो भी कार्रवाई पुलिस की हो सकती है वो हम लोग करेंगे।
देराटाल क्षेत्र में अपराधियों के छुपने के स्थान का पता करके वहाँ पर भी हम अभियान चलाएंगे जहाँ पर अधिकतर अपराध करने रुकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देराटाल क्षेत्र में शराब, मादक पदार्थ, हथियार के निर्माण, तस्करी और उसकी सप्लाई चेन जो भी वहाँ पर है उसको हम पकड़ेंगे, ध्वस्त करेंगे और उस पर भी सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अवैध उत्खनन के जो क्षेत्र रहे हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस क्षेत्र में नदी में जो जो नाव चलती हैं उनका भी सर्वे करेंगे, नाविक का डेटाबेस रखेंगे जिससे कि हम लोगों को बहुत सारी अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। तो कुल मिलाकर के मिशन सुरक्षा के तहत हम लोगों ने कहा था कि हम 50 कैंप इस्टेब्लिश करेंगे। उसमें आज 23 कैंप इस्टेब्लिश हो गए, वास्तव में 22 कैंप हुए। एक कैंप अभी 2 दिन में जो पटना जिला के 84 डेरा में उसके आवासन हेतु कुछ काम किया जाना, वो अगले 2-3 दिनों में भी पूरा हो जाएगा। तो कुल हम लोगों ने 23 कैंप 15 जिले में हमने इस्टेब्लिश कर दिए और जबकि हमारा टारगेट था 18 जिले में 50 कैंप इस्टेब्लिश करना। धीरे धीरे इनसे जो हमारा सीख होगी, जो अनुभव मिलेगा इन देरा क्षेत्रों से जो हमारे कैंप बने उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी हम कैंप इस्टेब्लिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम क्या कर रहे हैं, हम आम जनता से जुड़ी उनकी सहूलियत के लिए पुलिसिंग कर रहे हैं, जन विश्वास जीतने के लिए पुलिसिंग कर रहे हैं और जन सुरक्षा के लिए ये कैंप बनाए गए हैं और जनता को न्याय दिलाने के लिए हम मिशन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन दोनों मिशन पर हमने आपको कहा था कि समय समय पर हम मिशन लॉन्च कर रहे हैं, समय समय पर जो जानकारी होगी आपको अवगत कराएंगे। आज इन 2 मिशन के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई। थैंक यू।